मकबूजा ड्रेस वैरायटी में खुशामदीद कहते हैं। सब दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और आज हम दोस्तों की खिदमत में फ्रिज कोट की स्टिचिंग लेके आए हैं। और यूट्यूब की तारीख के अंदर हम आपको वो चीज़ें दिखा रहे हैं आपको कि चीज़ चाहे वो कितनी भी हेवी हो, कितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइमिंग वाली चीज़ हो, मगर हम आपको वो काम करेंगे आपके सामने कि कम से कम टाइमिंग के अंदर हम आपको चीज़ दिखाएंगे। दोस्तों के हमारे पास कमेंट इसीलिए ज़्यादा आते हैं कि हम उनको अच्छी से अच्छी चीज़ और शॉर्ट टाइमिंग में दिखा रहे हैं बनाने की तरीक़ेकार, कि आप उसको कम टाइमिंग में किस तरीके से आप आसानी से बना सकते हैं। और इसीलिए हम अपने दोस्तों की कमेंट को पूरा करते हुए आज हम प्रेस कोट को लेके आए स्टिचिंग करने के लिए। ये हमने प्रेस कोट कटिंग तो आपके पास डिस्क्रिप्शन में आपके पास सब मौजूद होगी। आप हमारी वीडियो प्रेस कोट की कटिंग देख सकते हैं। और उसके अलावा हमने आपको फ्यूजिंग करके भी दिखाया, वो भी आपकी वीडियो हमारे पास मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। हमारे पास लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में। और उसके अलावा आज हम आपको स्टिचिंग दिखाने जा रहे हैं प्रेस कोट की। इससे पहले हमारे पास स्टिचिंग हमने आपको अपलोड नहीं की। आज दोस्तों की बेहद फरमाइश के ऊपर आज हम आपके सामने प्रेस कोट की स्टिचिंग आपको करके दिखाएंगे और शॉर्ट टाइमिंग के अंदर मुकम्मल स्टिचिंग दिखाएंगे। आइए तो ये देखते हैं कि हमने स्टिचिंग के लिए क्या क्या चीज़ें हमने किस तरह। ये आपके सामने हमने पूरा पीस स्टिचिंग के लिए हमने तैयार किया था। और ये देखिए हमने फ्यूजिंग कपड़े की बिल्कुल सेम मैचिंग की हमने फ्यूजिंग लगाई है इसके अंदर। और उसके अलावा क्वालिटी देखिए, कपड़े की भी क्वालिटी माशाल्लाह ज़बरदस्त क्वालिटी है। बनारसी कपड़ा, ये सेल्फ डिज़ाइनिंग है इस कपड़े के अंदर। और डिज़ाइनिंग भी इसके अंदर मैचिंग की डिज़ाइनिंग है। तो स्टिचिंग के दौरान सबसे जो पहला मराइल है वो हम आपको पॉकेट के मारिक लगाना दिखाएंगे। ये देखिए कि ये पॉकेट के मारिक है जो आपको दिखाएंगे। अब गौर से देखिए पॉकेट के मारिक। अब साइज इसकी तो 29 इसकी लेंथ है। तो 29 लेंथ के ऊपर हमें कम से कम नीचे दामन से हमें कम से कम 8 इंच का इसकी पॉकेट का साइज देना ऊपर नीचे से। इसकी फोल्डिंग जहाँ हमने इसको टर्निंग किया फोल्डिंग, वहाँ से हमने 8 इंच हमें देना है। और उसके बाद तकरीबन 3.5 इंच 3.25 इंच हमें इस लब से हमें पीस को हटा देना है। और यहाँ से हमें 5 इंच का ये हमें पॉकेट तैयार रखनी है। ये देखिए ये हमारी 5 इंच की पॉकेट ऑलरेडी ये तैयार है। ये हमारी पॉकेट का मारिक है। और अब अभी हमें दूसरा पॉकेट का जब मारिक करना है तो ये देखिए इसी के ऊपर हमने इसको बिल्कुल बराबर रख देना है। ये देखिए बिल्कुल बराबर रख देना है। और इस मारिक को हमने इसके ऊपर उठा देना है। ये देखिए इस मारिक को हमने इसके ऊपर उठा देना। ये मारिक हमारा पॉकेट के मारिक नीचे की पॉकेट के हमारे ये हो चुके हैं। और उसके बाद जो ऊपर के पॉकेट के मारिक है, इसलिए जो मारिक हम कटिंग के दौरान लगाते हैं वो फ्यूजिंग में चले जाते हैं। हम आपको एहतियातन आपको लगा के इसलिए दिखा रहे हैं कि आप आसानी से लगा सकते हैं। ये हिस्सा यहाँ से हम 2 इंच, देखिए 2 इंच हमें यहाँ से हटाना है। और उसके बाद हमारी 3.5 इंच की पॉकेट आएगी। ये देखिए 3.5 इंच की पॉकेट है हमारी। और पॉकेट को हल्का सा हमें क्रॉस देना है, तकरीबन आधे इंच का हमारा क्रॉस बैलेंस आना चाहिए। प्रेस कोट की पॉकेट क्रॉस होती है। आज हम आपको कम से कम टाइम में खूबसूरत वाली चीज़ बनाना दिखाएंगे। आइए तो सबसे पहले हम इसकी पॉकेट तैयार करते हैं। अभी ना सबसे पहले ये पॉकेटों को तुम्हें आसान तरीके बताएंगे। देखिए हमारी मारिक लगे हुए, मारिक के ऊपर हमने सबसे पहले जो पॉकेट हमने फ्यूज़ की है, ये देखिए ये फ्यूज़ की पॉकेट है। हमने पॉकेट को जितना रखना उससे आधा इंच ज़्यादा हम तैयार रखते हैं। 1 इंच 1 सूत हम कटिंग में रखेंगे और 1 इंच से 1 सूत कम हमारी पॉकेट तैयार होगी। ये देखिए जो निशान लिए हैं, निशान से आगे आपकी सिलाई ना जाए। आपको तरीके का दिखाएंगे, सब समझाएंगे। निशान से आगे पॉकेट आपकी सिलाई ना जाए, स्टिचिंग। और उसके अलावा उसके बाद ये सामने का जो जिसको हम जाती का नाम देते हैं, ताकि नीचे सेम मैचिंग कपड़ा चलना चाहिए। ये देखिए उसके बाद ये जो स्टिचिंग है इससे 2 सूत पीछे मतलब कम स्टिच करना है, 2 सूत कम। ये देखिए
ये तमाम पॉकेट है, 3 पॉकेटें हमें लगानी है। तीनों पॉकेट किस तरीके से हम आपको दिखाएंगे, अब देखिए गौर से। अब ये ऊपर की पॉकेट है, ऊपर की पॉकेट के भी हमने मार्क किए थे आपके सामने। इसी मार्क के ऊपर हमने पॉकेट रखनी है और 2 सूत अंदर, 1 बूट मतलब अंदर हमें इसको सिलाई देनी है। ये देखिए, ये सिलाई हमारी इसी तरह 2 सूत अंदर ही इसकी देनी है। अब ये देखिए, हम आपको तीनों पॉकेटों की सिलाई इसलिए एक साथ लगा के दिखा रहे हैं ताकि आपको ये अंदाजा हो कि हम आपको कितनी टाइमिंग के अंदर पॉकेटों की सेटिंग समझा रहे हैं। दोस्तों की हमारी तब कमेंट आती है तो इंशाल्लाह उसकी कमेंट के ऊपर हम ये फरमाइशें उनकी पूरी करते हैं। और उसके अलावा आप अपने तौर पर भी अगर जो चीज़ आपको समझ में ना आए, आप हमें कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। ये हमारे तमाम नंबर जो दिए गए हैं व्हाट्सएप पे भी हैं, कॉल पे भी। आप अब हमें कॉल पे भी बात कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, वरना हम अपने दोस्तों की कॉल पे रिसीव करते हैं और ऑर्डर भी दे सकते हैं आप हमें। ये देखिए, ये सिलाइयाँ लगने के बाद इसका जो महल है, सबसे पहले इस ऊपर वाले पल्ले को हम ये कुटका देंगे जहाँ तक हमने सिलाई दी उसके ऊपर। उसके बाद इसको सेंटर से हमें काटना है। ये देखिए, थोड़ा सा पीछे रख के इसको क्रॉस देना है यहाँ पे, और उसके अलावा इस पीस को इस सिलाई तक हमें इसको क्रॉस देना है। ये देखिए, पीछे देना है और इस सिलाई तक हमें इसको क्रॉस करना है और यहाँ से हमें क्रॉस करना है। इस पॉकेट को मुकम्मल हम आपको समझाएंगे। तो इसी तरह तीनों पॉकेट आपने इसी तरह ही तैयार करनी है। ये देखिए, ये देखिए, इस पीस को ऊपर रखना और ये पॉकेट वाला हिस्सा है, इसको इसको नीचे से फोल्ड करना आपने। और ये सिलाई आने आ गई, हम आपको एहतियातन आपको सीधा सीधे से समझाएंगे, इसलिए कि समझाना लाजिम है। ये देखिए, ये पॉकेट के हिस्से को हमने फोल्ड कर दिया, ये फोल्ड कर दिया। उसके बाद इस पॉकेट को हमने ये सीधा रखना है और इस पीस को हमने उल्टा रखना है। ये पीस को उल्टा रख के और यहाँ आपने ये सिलाई देनी है। ये देखिए, ये सिलाई आपने ये देखिए। और उसके बाद में अब पॉकेट को आपने पीस को सीधा रखना और ये देखें, ये पॉकेट का पीस है, ये सेंटर से हमने इसको कटिंग करना और ये पीस को ऊपर कर दिया, यहाँ तक क्रॉस कटिंग करना है। इसी तरह इसको भी क्रॉस कटिंग करना है। ये देखिए क्रॉस। अब इस पीस को अंदर ले लेना हमें, पीस के अंदर। ये इसको नाखून से आप क्रीज मार सकते हैं, प्रेस से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप हाथ से भी, नाखून से भी आप कर सकते हो उसको ना। ये देखिए, अब सबसे पहले आपने ये ऊपर की सिलाइयाँ बाद में देंगे। सबसे पहले आप नीचे की जो इसकी जो पॉकेट की जो थैली होती है वो हमें तैयार करनी है। ये लंबाई से 1 से 1.5 इंच ऊपर हमें इसको रोक देना सिलाई। और जितनी ये बैलेंस है इसका पॉकेट का, इसके हिसाब से पॉकेट तैयार होगी। ये देखिए,
पीस को आपने इस सिलाई के साथ इसके साथ रोक देना है, इस कपड़े के साथ। ये पॉकेट आपकी नीचे की थैली आपकी तैयार होगी। अब इस पीस को हमने शॉर्ट टाइमिंग में करना, तो हमने इसके ऊपर सिलाई देंगे हमें। ये बनारसी कपड़ा, इसके ऊपर सिलाई देने में खूबसूरती ज़्यादा आती है, वरना बंद सिलाई में बनाते हैं पॉकेट। मगर कस्टमर की फरमाइश है हमारी कि सिलाई हमारी ऊपर आनी चाहिए खूबसूरती में, की वजह से। कस्टमर की फरमाइश में हम सिलाई ओपन दे रहे हैं। ये देखिए सिलाई इसकी खूबसूरती आती है ऊपर की भी हमारी। तो ये देखिए ये पॉकेट का हमने कर दिया अंदर। ये पॉकेट हमारी ऑलरेडी तैयार हो चुकी है। अब ये पॉकेट लगने में ये जो पीस अंदर गया इसको हमने कटिंग कर देना है इसको। ये देखिए इसको हमने फालतू पीस को निकाल देना अंदर से। ये देखिए अब ये पीस हमारा, ये ऑलरेडी हमारी पॉकेट रेडी है बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह आपने तीनों पॉकेटों को आपने इसी लेवल से आपने तैयार करना है। हमने ज्वाइन करके आपको दिखा दिया, बाकी चीज़ें इसी तरह। अब इस पल्ले को हम तैयार कर देंगे, मुकम्मल फाइनल करेंगे। हाँ ये देखिए, अब इसके हमने इस फाइनल करने के लिए इसका हमने सिलिक की ज्वाइनिंग करना है। ये देखिए फिनिश कोट में अंदर पॉकेट नहीं है, अंदर सिर्फ ओपन फ्रंट पॉकेटें आएगी उसमें। ये देखिए आप देखिए, हमने टाइम को बचाना है इसलिए हम आपको कम से कम टाइम में दिखा रहे हैं। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, ये सबसे पहले आपसे गुजारिश है, नए आने के सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे, और बेल आइकन को लाजमी दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पे जाएं ताकि तमाम वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और समझने के लिए मुकम्मल तौर पर वीडियो को वॉच करें, और ना समझ में आए तो इस वीडियो को बार बार देखें आप, ताकि आप दोस्तों को मुकम्मल समझ में आ सके। ये देखिए अब हमने ये सिलाई लगाने के बाद इस पीस को हमने ज्वाइंट कर दिया सिलिक को। अब आपने जो फालतू सिलिक है वो आपने निकालना किस तरीके से, देखिए हमने बिल्कुल बैलेंस बराबर कर लिया। उसके बाद में एक्स्ट्रा सिलिक आपने सब निकाल देना। ये देखिए सिलिक निकाल देना, और हमने यहाँ ये देखिए अब इसमें चाक का आपने कितना चाक रखना, निशान फ्यूजिंग में चला गया, लिहाजा आपको दिखा रहा है कि हमने चाक जो इसका रखना वो 6.5 इंच या 7 इंच, हमें 7 इंच आप रख दीजिए इसका चाक, नॉर्मल 7 इंच का चाक है। ये देखिए ये हमने कुटका दे दिया, सिलिक के साथ कुटका दे दिया कि ये हमारा चाक की तैयारी है। और ये देखिए तमाम सिलिक को आप निकाल दीजिए, तमाम सिलिक को फालतू एक्स्ट्रा निकाल दीजिए। और उसके बाद इस सिलिक को यहाँ से आप क्रॉस कर दीजिए, ये ताकि सिलिक आपका सिलाई के बाद बाहर ना निकले। और ये देखिए ये अब आर्मोल का हिस्सा है, आर्मोल को एक सूत हट के आपने सिलिक को निकालना है नीचे से, और यहाँ पे आने के बाद सिलिक को आपने थोड़ा सा बाहर निकाल देना है। ये देखिए ये सिलिक को भी कटिंग करते हुए आप इत्मीनान से देखिए, जिस तरीके से हमने सिलिक बाहर निकाला आपने ऐसे ही करना। और ये आर्मोल का सिलिक हमने ये भी राउंड कटिंग कर दिया हमने। और फ्यूजिंग के दौरान अगर बुकरम कोई नज़र आए भाग तो आपने इसको सेट कर देना। अब इसको हम कटिंग के बाद इस पल्ले को फाइनल तैयार करते हैं इस चीज़ से। ये देखिए तरीके अगर आपको दिखाएंगे मुकम्मल। अब इस सिलिक को आप ऐसे रखें, नीचे पीस को ऊपर रखें, और ये देखिए और ये पीस सिलिक बाहर ना निकले इसमें ज्वाइंटिंग, तो यहाँ हम पीस देते हैं बुकरम के, छोटे छोटे पीस हम रखते हैं 2-3 पीस। ये देखिए आप इस तरह ये 2-3 पीस कटिंग करके साथ रख लीजिए। ये देखिए इसी तरह पीस रख आप अपने साथ रख लीजिए। और उसके बाद में सिलाई करते हुए आपने इस बुकरम के पीसेस को यहाँ नीचे रखना दामन पे, और उल्टा पीस रखना, ये चिपकने वाला हिस्सा ऊपर आना चाहिए, ताकि जब ये पीस ऐसे आएगा तलपट में तो ये बिल्कुल चिपक जाएगा, अस्तर बाहर ना निकलेगा, खूबसूरती से पीस आएगा। ये देखिए अब सब दोस्त हैं जो काम करने वाले
उनको इस चीज़ से इलम नहीं होता, तो उनके पीछे में आल्टर आती है सिलिंग बाहर निकलने की। ये हल्का से क्रॉस करेंगे तो इसका भी आपको तरीका बताएंगे क्रॉस करने का, कटिंग का। अभी आपको बताएंगे हमने क्रॉस क्यों किया, इसको सीधा करते वक्त बताएंगे। अब ये चाक है, चाक को हमने कोने हमने ये गेप दिया हमने दबाव के निशान। अब इसको नीचे की तरफ अस्तर की तरफ साइड और फोल्ड करेंगे इसको। ये देखिए, अब इसको सीधा करेंगे। ये सीधा करने के बाद इसकी लोकेशन कैसी आती है। अब इसका हमने कॉलर का जो ठोका तैयार करना वो भी आपको दिखाएंगे हाथ के। ये देखिए, ये कॉलर का आपने निकाल दिया आपने ठोका। अब इसको सीधा करके दिखाएंगे और सीधा करने के बाद फाइनल प्रेस करने के बाद भी आपको दिखाएंगे कि हम इसको हमने शॉर्ट टाइम में दिखाएंगे। प्रेस करने के बाद हम दोनों पल्ले तैयार करके ज्वाइंटिंग करेंगे, उसके बाद फाइनल प्रेस की तरफ जाएंगे। हम बहुत कम टाइमिंग में आपको चीज़ दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए, ये पल्ला हमारा तैयार हो चुका है। ये प्रेस भी होगा, मगर प्रेस हम बैक ज्वाइंट करने के बाद हम प्रेस करेंगे। अब इसी तरह जैसे आपने ये पल्ला तैयार किया, आपने दूसरी साइड की दोनों पाजरे भी तैयार करनी है। इसी तरह आपने स्लिप लगा के दोनों पल्लों को आपने तैयार कर लेना है। ये देखिए, तो आस्तीनों को आपने तैयार करना, ताल को आपने नीचे रखना, गोले को आपने ऊपर रखना। ये देखिए, ये नीचे का आस्तीन ऐसा है, ये ऊपर का इसमें। और हमेशा सिलाई करते हो आप इस चीज़ के ख्याल के लिए ताल का हिस्सा नीचे ही आएगा। और ये देखिए, ये देखिए हमारी कटिंग का बैलेंस देखिए बिल्कुल बराबर है। इसी तरह आपने एक दूसरी आस्तीन को आपने नीचे से उठाना, एक को आपने ऊपर से उठाया, एक नीचे। ताल हमेशा नीचे आएगा। चीज करते हुए आस्तीन में हमेशा अपने ताल नीचे रखना। शॉर्ट टाइमिंग में आपको दिखा रहे हैं अपने दोस्तों को, इससे शॉर्ट टाइमिंग में प्रेस कोट बन नहीं सकता। दावा नहीं करते इससे कम में नहीं बन सकता। हो सकता है कि हमारे कोई और भाई हमसे जल्दी आगे आपको बना के दिखा दें, मगर हमारी मालूमात के मुताबिक इससे जल्दी प्रेस कोट नहीं बन सकता। ये देखिए, ताल को थोड़ा सा अपने बाहर निकालना, गोले को पीछे रखना। ये हमारा लूजिंग का दबाव होता है, इसमें हम बाद में इसको लूज कर सकें। ये देखिए, और ये देखिए, ये देखिए। अब इसका हम हाथ का इसकी देखें, इसकी करीज़ें हम नहीं खोलेंगे। ये विदाउट करीज़ें खोले हम इस आस्तीन को तैयार करेंगे आपके सामने। आप गौर से देखिए जैसे ना, ये देखिए। अब ये सिलिक हम ज्वाइन करेंगे आपके सामने। दोस्त सब आप कहते हैं कि बगैर क्रीज खोले आस्तीन तैयार होती नहीं। हम आपको आज करके दिखाएंगे। टाइम कम हो तो आप ये भी काम कर सकते हैं। ये देखिए, पूरा सिलसिला आज आपको समझाएंगे। आपका शलवार कमीज में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, मगर पेंट कोट बनाएंगे उससे जल्दी आप बना देंगे। हम आपको वो चीज़ समझाने जा रहे हैं कि आप काम के दिनों में आप चिकन कमा सकते हैं। जिस
दोस्तों कटिंग ना आए तो हमारी कटिंग की वीडियो वॉच करें, उसके बाद में ये प्रेस कोट आप देखें, इंशाल्लाह कटिंग के बाद आप स्टिच भी कर सकते हैं। ये देखिए, जिसे हमने आस्तीन की हमने सिलाई लगाई थी उसी तरह आपने सिलिक की अपने सिलाइयाँ देनी। ये देखिए, ये दबाव होता है, इसमें दबाव हमें निकालना होता है। अगर दबाव नहीं निकालेंगे तो आस्तीन आपकी लूज हो जाएगी। इससे की जाती है कि किसी वक्त आपको आस्तीन लूज करनी पड़े तो आप लूज कर सकते हैं ऐसे। अब इस डायरेक्ट आस्तीन को देखा, हम सिलिक को हम डायरेक्ट आस्तीन के साथ ज्वाइन कर देंगे। कितना ईजी हम आपको समझाने जा रहे हैं कि आप आसानी से ये काम कर सकते हैं। ये देखिए, अब आस्तीन का उल्टा रखें, ताल ऊपर की तरफ रखें और सिलिक का ताल आप अंदर की तरफ रखें। ये देखिए, सिलिक का ताल अंदर की तरफ है और नीचे से आपने तकरीबन 1 इंच आपने सिलिक को ऊपर कर देना। 1 इंच आपने सिलिक को ऊपर कर देना। ये देखिए, इस कुटके से दबाव से आपको सिलिक को सेंटर में रख देना, आधे में। जो आस्तीन की फोल्डिंग है, आधे में सिलिक आना चाहिए आपका। ये देखिए, तरीका अगर आपको समझाएंगे तरीका, आप आस्तीन जब प्रेस करेंगे तो आप फिर देखिएगा इंशाल्लाह तो समझ में आएगी हमारी। अब देखिए आस्तीन का तरीके का, आपको आस्तीन का अस्तर इसके साथ ज्वाइन करने का तरीका हम आपको दिखाते हैं। आस्तीन जैसे आपने ये रखी है, आस्तीन ऊपर है, सिलिक ऊपर है। आप सिलिक उठाएं और इस पीस को उठाएं और ये देखिए, आपने ऐसे ज्वाइन करना अपने इस तरीके से। ये देखें ना, और सिलिक का हिस्सा उल्टा उल्टा ऐसे बाहर रखना और देखिए, दोनों सीधे साइड अंदर आने चाहिए, दोनों उल्टे साइड बाहर आने चाहिए। आप सिलिक को इधर कर दें, इस पीस को यहाँ करें और यह सिलाई आप लगाएं। असल में शागिर्दों को समझाना, दोस्तों को समझाना, आपको समझाना हमारे ऊपर फ़र्ज इसलिए कि हमने आपकी जिम्मेदारी ली है आपको समझाने की। इंशाल्लाह हम आपको हर चीज़ समझाएंगे और आप वीडियो को बार बार देखें, ना समझ में आने की सूरत में फिर हम आपको दोबारा इंशाल्लाह रिपीट कर देंगे। ये देखिए, साथ साथ आपने बुकरम का पीस रखना है नीचे। ये देखिए, आपने बुकरम का पीस क्या रखना है, ये बुकरम का टुकड़ा है, नीचे लग के ऊपर आपने रखना है। उल्टा पीस बुकरम का नीचे हो, सीधा पीस ऊपर हो। ये आप इससे जब आस्तीन प्रेस होगी तो ये अस्तर बाहर नहीं आएगा, अंदर प्रेस हो जाएगा। ये देखिए, अब प्रेस करने के लिए इसी तरह आपने दूसरे आस्तीन को भी तैयार कर लेना। फिर हम आपको आस्तीन को सीधा करके दिखाएंगे। सिलाई लगी, इसको आस्तीन को सीधा करने का तरीका आपको दिखाएंगे। ये देखिए, अस्तर के अंदर से आपने हाथ डालना है, अस्तर के अंदर से। और ये देखिए, जहाँ ये फोल्डिंग हमारी दी हुई है, अस्तर के अंदर से हाथ डालेंगे, फोल्डिंग के यहाँ से आपने पकड़ना है इसको, पीस को, और ये ऐसे आपने सीधा कर लेना। ये देखिए, कोई दोस्त ऐसा समझाएगा नहीं जैसा हम आपको समझा रहे हैं। और इंशाल्लाह पीस में लोकेशन भी आएगी, खूबसूरती आएगी, आप खुद कहेंगे कि हाँ इंशाल्लाह कम से कम टाइमिंग में हमने फिनिश कोट तैयार कर दिया। हालांकि कोट बनाने में पूरा दिन लगता है, एक दिन पूरा लगता है कोट बनाने के अंदर। आप इतनी कम टाइमिंग के अंदर कोट बनाना, ये सिर्फ और सिर्फ 2 लाख ड्रेस वैरायटी की कई
है काम, और वो भी सिर्फ आप दोस्तों की दुआओं से। ये देखिए, हमें हिम्मत दीजिए, आपकी दुआओं से हमें हिम्मत मिलती है, और सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी हिम्मत खुद और ज़्यादा बढ़ेगी। आप इंशाल्लाह, यही हमारा हौसला अफजाई है, जो आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं हमारे लिए, और हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसी तरह वीडियो आपके साथ अपलोड करते रहेंगे। ये देखिए, अब इसको हम आपको प्रेस करके दिखाएंगे सब चीज़ें, उसके बाद आस्तीन सीधा भी करके दिखाएंगे, फिर कॉलर भी प्रेस करेंगे, कॉलर तैयार करेंगे, हर चीज़ आपको दिखाते हैं अभी आपको। ये देखिए, बैग का स्लिक जोड़ना तो आपने पहले से जोड़ के आपने तैयार कर लेना। स्लिक को नीचे रखना, बैग को ऊपर रखना। ये देखिए, उसके बाद में वक्तन वक्तन आपने ये बुकरम के पीसेज आपने यहाँ भी देने, और बुकरम का पीस का सीधा ऐसा जो चिपकने वाला ऊपर आना चाहिए। अब ये बैग हमारी तैयार है। अब आपको जो जो चीज़ें हमने आपके सामने दिखाई है, अब पहले हम आपको प्रेस करके दिखाएंगे। ये देखिए, हमने पल्ला नीचे रखना है ज्वाइंटिंग के लिए, दोनों पल्ले की आपने सिलाई लगानी है। ये देखिए, ये देखिए, और उसके अलावा इसी साइड, इसी तरह दूसरी साइड, अब कंधी आपको बताते हैं कंधी का तरीकेकार बताएंगे। कंधी को हमने हल्की सी जन्म दी, आपको तरीका बताएंगे। ये देखिए, बैग को आपने नीचे रखना है, फ्रंट को ऊपर रखना। ये देखिए, ये देखिए, हमारी 2 सूत की नम है, जो ये नम अंदर चली जाएगी। अब ये सब सब तैयार हो जाएगा। ये देखिए, अब इसको हम आपको प्रेस करके सारी चीज़ें दिखाएंगे। ये देख, ये देखिए, हमने कॉलर फ्यूज कर दिया। और कॉलर फ्यूज करने के बाद इसका तरीकाकार ये है कि ये फालतू कपड़ा आपने निकालना है, और आधा इंच कपड़ा नीचे से छोड़ के आपने इसको कटिंग कर देना। ये देखिए, ये कटिंग कर देना। अब ये कॉलर स्टिच होगा, और उसके बाद पीस पे लग जाएगा। और अब हम आपको सारा प्रेस का जो काम हम आपको जो दिखाएंगे, ये देखिए, बोर्ड से आप इसके नीचे आप बूट लगा दीजिए, इस्त्री का प्रेस का बूट लगा दीजिए। और ये देखिए, अब आस्तीन का हम आपको तरीका बताएंगे। ये देखिए, अब सबसे पहले आपने क्या काम करना, कि हमने जो बुकरम दी है इसके अंदर, नीचे देखा होगा आपने बुकरम लगाई थी हमने, आपने इसको पहले, सबसे पहले इसको चिपका देना है। ये देखिए, बुकरम को पहले आपने चिपका देना है। उसके बाद में आपने ये जो ज्वाइंट है, आपने ज्वाइंट बिठाना है सबसे पहले। आपने देखिए, ज्वाइंट बिठाना है आपने, ज्वाइंट के ऊपर आपने पूरी अच्छी तरीके से प्रेस करनी है। ये देखिए, एक ये ज्वाइंट आ गया, एक ये ज्वाइंट। ये ज्वाइंट प्रेस होने के बाद फिर आपने आस्तीन को सीधा करना है, और अब सीधा इस आस्तीन के अंदर हाथ डाल के आपने आस्तीन को सीधा कर देना। और उसके बाद में आपने क्या काम करना है, इन ज्वाइंटों के ऊपर आपने बिल्कुल क्रीज खोलनी है, जितना भी हो सकता है। देखिए, हमने बगैर क्रीज हमारे आस्तीन को तैयार कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी मेहनत करनी होगी हमें इसके अंदर। जामावार के अंदर बगैर क्रीज खोले आप काम कर सकते हैं, जामावार में खासतौर पर। अब
देखिए ये होने के बाद में ये जो बड़ी साइड है ये, और ये छोटी साइड, बड़ी साइड को आपने बिल्कुल क्रीज को बराबर बिठाना है। ये क्रीज को आपने बराबर से बिठाना है। साथ साथ आपने प्रेस के ऊपर गुटकों को चलाना। ये गुटका आपको समझाएंगे गुटका हम क्यों चलाते हैं, ये भी आपको ये समझाना होता है। हम देखिए स्टीम जब चलाते हैं उसकी भाप निकलती है, इस भाप को हमने यहीं दबा देना, और भाप दबने के बाद में पीस के अंदर फिनिशिंग पीस खुद ब खुद देगा ये। अक्सर दोस्त कमेंट करते हैं कि गुटका आप क्यों चलाते हैं, इसका तरीका बताएं। ये इस वजह से देते हैं कि भाप यहीं दब कर, देखिए इसमें आपको ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, ये स्टीम से पीस बिठाना। ये देखिए ये देखिए वन हैंड, आपने कोई क्रीज नहीं खोलनी, कोई कुछ नहीं करनी। ये आसन की आप ये बैठक देखिए हमारी, और अब आपको ये लगा के भी दिखाएंगे। मुकम्मल प्रेस आपके सामने कर रहे हैं हम आपको हर चीज़। और ये देखिए इसी तरह ये देखिए, अब वो आस्तीन की देखिए, इस आस्तीन के लुक देखिए आप। अब इसकी लोकेशन में वही चीज़ आएगी आपको, जब देखेंगे तो आप गौर से। कंधी का वन हैंड एक साइड पे कर सकते हैं इसको, कि इसके अंदर हमने लप्पा नहीं दिया, बगैर लप्पे के तैयार कर रहे हैं। तो आप इसको एक साइड पे आप इसको क्रीज ना खोलें इसकी कंधी की ना, तो वो बेहतर रहेगा। और इसके अलावा ये साइड की क्रीज हमें ये खोलनी है। देखिए ये मुकम्मल आपको समझा रहे हैं एक एक चीज़ हम आपको। हमने पहले प्रेस नहीं किया, अभी कर रहे हैं प्रेस। कॉलर की स्टिच आपको दिखानी है। ये कॉलर हमने दस्तर को नीचे रखना, कॉलर को ऊपर रखना। ये देखिए एक सूत हटा के आपने सिलाई देनी है, बिल्कुल जड़ में सिलाई नहीं देनी। देखिए ये तरीके पर आपको आपने थोड़ा सा दो सूत हटा के इसको आपने बाकी कपड़ा निकाल दें इसका। इधर से आपने आधा इंच
धागे का कपड़ा निकाल दें। उसके बाद में अस्तर आप इसे सेंड करके आप इसकी नोक निकालें, बिल्कुल नोक खूबसूरती से आनी चाहिए इसकी। ये देखिए, अब इसको हम प्रेस करके आपको दिखा देंगे। तो कॉलर हमारा सिर्फ लगाने के लिए रेडी हो चुका है। आइए अब हमको आस्तीन दिखाएंगे। आस्तीन को इजीली चढ़ाने का तरीका, आपने सबसे पहले इसके अंदर आस्तीन के अंदर आपने नम देनी है। नम का तरीका क्या है, ये सिली के आस्तीन का यहाँ से आपने उठाना और हाथ को आपने उंगली की मदद से पीछे रखना है और मशीन को सिलाई करनी है आपने, इस तरह नम आ जाएगी। ये देखिए, आपको नम डालने का तरीका बताता हूँ। ये ऊपर की जो गोलाई है इसके ऊपर अपना नम देंगे, पूरी बनेगी नहीं, ये सिर्फ इतने टुकड़े में देंगे नम। और ये अब ये आस्तीन का पीरियड है, ये आस्तीन के हिस्से में भी इसी तरह आपने देनी है। ये देखिए, ये आस्तीन नम आ गई हमारी। तो इसी तरह आपको दूसरी आस्तीन में नम दिखा देते हैं, फिर लगाने का तरीका आपको दिखाएंगे। नम बेहतर ना आए तो थोड़ी सी हल्की सी आप दोबारा इसको नम दे दीजिए। अब इसका तरीका आप दिखाएंगे लगाने का आस्तीन का। ये देखिए, ये पीस है, ये देखें, ये पॉकेट वाली साइड है। सबसे पहले हमने जिस साइड पे पॉकेट ऊपर के समय नहीं है, सिंगल एक पॉकेट बनी हुई है, सबसे पहले हमें उस साइड को लगाएंगे। और ये देखिए, हमने 3.25 इंच के ऊपर कुटका दिया हुआ, ये देखिए 3.25 इंच पे, 3 इंच पे भी होता है, 2.5 पे भी पौने थे, हमने इसका तकरीबन 3.25 इंच पे कुटका दिया। और आपको लगा के दिखाएंगे चिटक रख के। ये देखिए हमारा कुटका कितना इंच पे, ये देखिए ये चिटक, और ये देखिए 3.25 इंच, ये 3.25 इंच के ऊपर कुटके। और ये देखिए, ये हमारी आस्तीन की ये जॉइंट है, इसको हमने इस कुटके के ऊपर रखना है। ये इस कुटके के ऊपर देना हमने, जो हमने आस्तीन के लिए दिया। ये आसान होता है, ताकि हम पहले मालिक कर देते हैं तो कारीगर के लिए आसानी होती है आस्तीन कहाँ से लेनी है। हालांकि आस्तीन कोड कच्चा किए बगैर लगाते नहीं हम, आपको देखो कितना आसान तरीका हम आपको समझाएंगे। हल्का सा नम को रखना आपने, कि नम को लूज खींचना नहीं है, नम को लूज देना आपने, छोड़ना। ये देखिए हमने कितना आस्तीन को लूज दिया नम के वाले से, वो भी ऊपर वाली साइड। आस्तीन में घेराव बैलेंस पूरा बिल्कुल बैलेंस आपने लेके चलना है। ये देखिए, देखिए आस्तीन हमारे। अब इसके साथ पेड़ भी आपको रख के दिखाएंगे। और इस आस्तीन के सेंटर के ऊपर इसको हमने पेड़ रखना। ये देखिए, और सिलाई को आपने थोड़ा सा बड़ा कर देना। लाइट कलर है, इसमें हम अंदर कुछ देंगे नहीं, हमने सिर्फ फोम को अपना पेड़ देना बस।
इसके अलावा ये कंधे का जो हिस्सा, इस हिस्से में हमने पेट को रोक देना है ताकि ये बैलेंस इसका बरकरार रहे। ये पेट के बाद आस्तीन की लोकेशन ये देखिए। इसी तरह आपने दूसरे आसन को भी इसी तरह आपने उठाना और ये देखिए बैक का स्लिक जोड़ रहे हैं आपके सामने अभी हम। उसके बाद बैक का स्लिक जोड़ना है, उसके बाद फिर कॉलर फाइनल चढ़ाना है। हमारा फाइनल पे इस वक्त आपके सामने देखिए। ये देखिए आपको जिस अंदाज का आपको दिखा रहे हैं, दूल्हा ड्रेस वैराइटी में ही एक काम किया जाता है इतना अर्जेंट, इसलिए कि आप दोस्तों की कमेंट है, आप उसमें हमसे हमें खुश करते हैं। वीडियो देख के हम खुश हो जाते हैं, आपकी वीडियो देखने से, सब्सक्राइब करने से। इंशाल्लाह हम जिद्दत इख्तियार करते हैं आपके लिए। ये देखिए आपको पूरा इत्मीनान से समझाएंगे। जहाँ तक चाक आपकी सिलाई वहाँ तक आनी चाहिए। उसके बाद में ये देखिए इस चाक को नीचे आपने फाइनल कर देना है। अब इस पीस को नीचे रखना है और इस पीस को आपने उल्टा रखना है। ये देखिए अब ये कंधे का सिलिक है। ये देखिए कंधे का सिलिक, बैक के सिलिक को उल्टा अपने कंधे का सामने का ऊपर रखना, बैक को नीचे रखना। ये देखिए आपको जिस स्पीड से हम दिखा रहे हैं, जिस अंदाज से दिखा रहे हैं, इंशाल्लाह गौर से देखिएगा। अब इस पीस को आपने सीधा कर देना, सीधा करना और आपने आस्तीन की आर्मोल का आस्तीन का जो सिलिक है आपने वो ज्वाइंट करना है। ये देखिए एक साइड का आपको ज्वाइंट करके दिखाएंगे, उसी लिहाज से आपने पूरा मुकम्मल करना है। ये देखिए इस सिलिक को आपने ये देखना है कि आपने नीचे अंदर को बल ना रहा हो, और जहाँ आस्तीन का कुटका दिया हुआ था और ये बैलेंस देख लिए, वहीं से आपने उसी बैलेंस से आपने इसको चढ़ा देना है। वहीं से पकड़ना हमने ये कि ये हमारा ये आस्तीन का। अब इसको आपने ऐसे रख के पीस आपका उल्टा ना टूट जाए, आपने ये देखना ये बैलेंस पूरा। ये देखिए उसके बाद में इतना सिलाई आपने लगाने के बाद में फिर इसको आप सीधा कर लीजिए। ये देखिए हो गया। उसके बाद में इस अंदर से हाथ दे के आपने और इधर से आपने आस्तीन को लेना ताकि आस्तीन पूरी आपकी ज्वाइंट हो सके।
ज्वाइंट करने के बाद में आपने कंधी को कैसे रोकना इसका तरीकेकार भी आपको बताएंगे। ये देखिए, इस कंधी को आपने इसके साथ रोकना ताकि अस्तर आपका एक जगह ब्रेक हो जाए आपका। ये देखिए, ये कंधी का सेंटर है और ये आस्तीन की इस अस्तर का सेंटर है, इसको आपने ऐसे रोक देना। अब इसी तरह आपने जिस ये किया इसी तरह आप इसको दूसरा करें, उसके बाद आपको कॉलर भी दिखाएंगे। अब ये देखिए पेस कोट हमारा पूरा मुकम्मल रेडी है। कॉलर चढ़ाना, कॉलर का तरीका आपको दिखाएंगे। कॉलर चढ़ाने के लिए आप सबसे पहले इस कॉलर को आप ऐसे रखें और हाला चेक कर लीजिए कॉलर का। सही, अब ये देखिए हमारा हाला बड़ा आ रहा है, आधा इंच हाला बड़ा है। सही है ना। अब इसका तरीका हम आपको समझाएंगे किस तरीके से हाले को कंट्रोल करना है। सही है, आप ये गौर से देखिएगा। हाला ज़्यादा बड़ा हो तो हल्का सा आप या कंधे से आप दबा दीजिए। सही है, ये देखिए 2 सूत का काम है, सिर्फ ये कंधे को आप 2 सूत दबा दीजिएगा ना। ऐसे 2-2 सूट आप कंधे को दबा दीजिए। उसके बाद क्या होगा कि आपका ये हाला कंट्रोल में आ जाएगा कॉलर चढ़ाने के लिए, और कुछ आपका हल्की नम आ जाएगी। अब ये देखिए हाला अब हमारा ये काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ गया ना। अब इसके तरीके अगर आपको बताएंगे कि हल्की इसमें नम दे देनी आपने कॉलर के अंदर। ये देखिए अब इसमें हल्के से आप कॉलर में नम दे दीजिए इसके अंदर, तो आपके कॉलर की खूबसूरती अच्छी आ जाएगी, आपको परेशानी नहीं होगी कॉलर चढ़ाने की। अब देखिए ये हमने बेस बनाने के बाद में कॉलर उठा दिया लगाने के लिए। अब गौर से देखिएगा, देते हुए जाएंगे कॉलर को। कॉलर आपका सेटिंग से आ गया। अब इसकी हम आपके सामने तुरपाई भी करेंगे और उसके अलावा फिर फाइनल प्रेस भी करके आपको दिखाएंगे। देखिए तुरपाई का तरीके अगर आपको समझाएंगे, आप गौर से देखिएगा कि कॉलर की तुरपाई करने का आसान तरीका आपको दिखाएंगे, और जल्दी भी और टाइम भी कम, खूबसूरती से भी।
आपको हर चीज़ रियल दिखा रहे हैं पूरा काम करके। ये देखिए मेरी तुरपाई भी हो चुकी है। हमने कितनी स्पीड से तुरपाई की आपके सामने देखा होगा आपने। अब इसको प्रेस करके आपको दिखाएंगे। कंप्लीट हो चुकी है प्रेस। और उसके अलावा अब इसको हम काज और बटन कराएंगे और इस काज बटन के बाद थंबनेल के ऊपर इसकी तस्वीर आपके सामने लगी हुई होगी। और आखिर वीडियो के आखिर में इसकी काज बटन के साथ तस्वीर आप चेक कर लेंगे और आपको पूरा पीस दिखाते हैं घर में करके। ये देखिए ये अब हमारा पीस ये रेडी हो चुका है। ये देखिए अब इसकी काज बटन के बाद मुकम्मल वीडियोस हम आपको दिखाएंगे। आप हमें इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह इसी तरह एक से एक वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे। फाइनल के बाद काज बटन के बाद आप स्क्रीन के ऊपर इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं कंप्लीट। अच्छा जी, आज की वीडियो में आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।